वहीं एनआईसी बैंक में हुई कथित अनियमितता की जांच तेज हो गई है। आरोपी हितेश मेहता के खिलाफ मामला दर्ज कर दिया गया है। मुंबई पुलिस की ईओडब्ल्यू का आरोपी अब समन जारी कर दिया गया हितेश मेहता को, और हितेश मेहता पर 122 करोड़ रुपए के गबन का आरोप लगा है। मुंबई पुलिस की ईओडब्ल्यू का आरोपी को समन। चलिए इस खबर पे और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुक करते हैं मेरे सहयोगी इंद्रजीत का। इंद्रजीत, जरा बताएं क्या अपडेट है, क्योंकि लोगों के मन में एक बार फिर सवाल उठा गया, क्योंकि पहले भी इस तरह की घटना महाराष्ट्र में देखने को मिली थी जब एक बैंक बंद हुआ था। अब एक और तलवार लटक गई है बैंक बंद होने पर। जी बिल्कुल, तलवार लटक गई है। यही कारण है कि लोग चिंतित हैं और इस मामले में अब एक एफआईआर भी दर्ज हुई है और उस एफआईआर के आधार पर जो कथित आरोपी है जनरल मैनेजर हरेश मेहता, उसको एक समन भेजा गया था और अभी उनको हिरासत में लिया गया है। खास बात यह है कि एक्टिंग एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो है उसने ही शिकायत दर्ज कराई है। 122 करोड़ रुपए गबन का आरोप है, 122 करोड़ रुपए गबन का आरोप है। तो कहीं न कहीं जो बैंक की सेहत बिगड़ी है उसके लिए ये जनरल मैनेजर या कुछ और लोग जिम्मेदार हो सकते हैं। जो आरबीआई ने बैन लगाया था उसमें आरबीआई ने साफ तौर पर यही कहा था कि आरबीआई की जो गाइडलाइंस होती है जिसके तहत कोऑपरेटिव बैंक चलते हैं, जैसे कैश रिजर्व रेशियो, मतलब कितना कैश होना चाहिए, कैश फ्लो, वो नहीं था बैंक में। इसके अलावा जो लोन दिए गए थे उसमें डिफॉल्टरों की संख्या ज्यादा बढ़ी, यानी कि कोई आधार या ठोस आधार देखकर ऐसे नहीं लोन दिए गए, ऐसे लोगों को लोन दे दिए गए जो कि लोन न लौटे। तो कहीं न कहीं बैंक की जो सेहत खराब हुई थी उसी को लेकर आरबीआई ने 6 महीने का बैन लगाया है। अभी हम अंधेरी बैंक दफ्तर के बाहर ही हैं, कुछ लोग अंदर मौजूद हैं। बैंक बंद होने का वक्त आ गया है। अब ग्राहक भी धीरे धीरे बैंक आना कम हो गए हैं, क्योंकि उम्मीद छोड़ चुके हैं या थोड़ा इंतजार करना चाहते हैं। लेकिन कल तक की बात करें, सुबह तक की बात करें तो ग्राहक काफी परेशान थे। अभी भी इक्का दुक्का ग्राहक हैं, क्योंकि बैंक बंद होने का वक्त है, इसलिए ग्राहकों की संख्या कम है। इस बीच जो जिसके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है, जनरल मैनेजर के खिलाफ जो एफआईआर हुआ है, उसको हिरासत में लिया गया है। उनसे पूछताछ चल रही है और जानने की कोशिश की जा रही है कि जो 122 करोड़ के गबन के आरोप हैं वो सही हैं या नहीं, और कुछ और लोगों पर इस मामले में शिकंजा कस सकता है, क्योंकि बैंक चलाने के लिए प्रॉपर एक बोर्ड होता है और पूरा बोर्ड तय करता है। कोई बड़ा लोन पास करना होता है, कोई बड़े डिसीजन लेने होते हैं तो पूरा एक बोर्ड पास करता है। तो उस बोर्ड का क्या रोल था ये भी देखना होगा। हालांकि जो बैंक का बोर्ड है उसको आरबीआई ने बर्खास्त कर दिया है और आरबीआई की देखरेख में बैंक चल रहा है। बैंक ने सिर्फ इतनी छूट दी है कि अब जो कर्मचारी हैं उनकी सैलरी आती रहेगी, जो ये कर्मचारियों की सैलरी आती रहेगी, लेकिन जो खाता धारक है उनकी टेंशन, उनके पैसे का क्या होगा, ये भी बड़ा सवाल बना हुआ। शुक्रिया इंद्रजीत तमाम जानकारी के लिए।